आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में करेंगी रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के साथ सरयू आरती में भी होंगी शामिल। चौथे चरण में प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर 130 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। 13 मई को होगा मतदान। पांचवें और छठे चरण के लिए प्रदेश की कुल 28 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया जारी। पांचवें चरण के लिए 3 मई और छठे चरण के लिए 6 मई तक दाखिल होंगे नामांकन। और प्रदेश के कई इलाकों को कल से भीषण गर्मी और लू से मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान में आएगी कमी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगी। राष्ट्रपति हनुमानगढ़ी भी जाएंगी और शाम को सरयू आरती में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दर्शन पूजन कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। सुरक्षा को लेकर पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी नीतीश कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने संयुक्त रूप से अयोध्या के हनुमानगढ़ी, रेलवे स्टेशन, रामपथ, नया घाट समेत अन्य स्थानों का भ्रमण कर स्थलीय जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा और व्यवस्था को देखा। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति मुर्मू के विशेष विमान के 1 मई की शाम करीब 4:30 बजे अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग और अयोध्या हवाई अड्डे को रामपथ से जोड़ने वाले मार्ग पर ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा। मंदिर में सामान्य भक्त उसी प्रकार दर्शन करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में प्रदेश की 13 सीटों पर 130 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस चरण में 8 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए हैं। इनमें कन्नौज से स्वामी प्रसाद मौर्य की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी राम बख्श सिंह भी शामिल हैं। यहां से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद मैदान में हैं। वहीं ददरौल विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ ने बताया कि 13 लोकसभा सीटों और ददरौल विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 220 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। नामांकन पत्रों की जांच में कुल 138 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए और 82 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज हो गए थे। चौथे चरण में प्रदेश में शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच लोकसभा सीटों पर 13 मई को मतदान होना है। प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर होने वाले 5वें चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। जनपद हमीरपुर में आज बसपा प्रत्याशी निर्दोष कुमार दीक्षित, शक्ति चेतना पार्टी प्रत्याशी अनुपम और निर्दलीय प्रत्याशी संतोष कुमार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने आज ई रिक्शा से कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री मौजूद रहे। इस मौके पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि चुनाव में संविधान और लोकतंत्र बचाने की चर्चा है। इस सीट से बसपा प्रत्याशी सच्चिदानंद पांडे ने भी आज नामांकन किया। नामांकन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मौजूद रहे। नामांकन के बाद सच्चिदानंद पांडे ने कहा कि मिडिल क्लास भाजपा सरकार से खुश नहीं है, वो बदलाव के लिए तैयार है। इस चरण की लोकसभा सीटों पर नामांकन की अंतिम तारीख 3 मई है और 6 मई तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। इस चरण के लिए 20 मई को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए प्रदेश की 14 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में जालौन में बसपा प्रत्याशी सुरेश चंद्र गौतम ने आज निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं अम्बेडकर नगर से सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद लालजी वर्मा ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगी। इससे पूर्व आज सुल्तानपुर में नुक्कड़ सभा कर उन्होंने मतदाताओं से वोट मांगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ओबीसी और एससी के आरक्षण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं है। विपक्ष द्वारा इस तरह के बयान देकर देश के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। छठे चरण में प्रदेश के सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार 6 मई तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और मतदान 25 मई को
होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में बदायूं की महत्वपूर्ण सीट भी शामिल है। बदायूं क्षेत्र पर समाजवादी पार्टी की गहरी पकड़ है। 2019 के चुनाव में 23 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट जीती थी। यहां इस बार भाजपा ने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के पुत्र आदित्य यादव को INDIA गठबंधन से उम्मीदवार बनाया है। यहां से बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम खान को टिकट दिया है। हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि 3 महिलाओं सहित 8 अन्य उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। एक रिपोर्ट। बदायूं लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें गुन्नौर, बिसौली, सैजबान, बिलसी और बदायूं शामिल हैं। यहाँ कुल 24,09,905 मतदाता 7 मई को 11 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट से पहले शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन बाद में उनके बेटे आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया। आदित्य यादव से पहले धर्मेंद्र यादव इस सीट से 2009 और 2014 में सांसद बन चुके हैं। मोदी लहर में वो 2014 में अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। धर्मेंद्र यादव 2019 के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री संघमित्रा मौर्य से चुनाव हार गए थे। इस बार सपा ने आदित्य यादव तो भाजपा ने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य को टिकट दिया है। वहीं बसपा शेखुपुर के पूर्व विधायक मुस्लिम खां को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा और सपा के अलावा अन्य दल भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आकाशवाणी समाचार बदायूं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के अंदर प्रचार अभियान जोरों पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, स्टार प्रचारक और प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा, रोड शो के माध्यम से लोगों का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव ने आज मैनपुरी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में सपा के राष्ट्रीय महासचिव नेता शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। डिम्पल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। उन्होंने लोगों से लोकतंत्र की रक्षा के लिए सपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं शिवपाल यादव ने डिम्पल यादव को भारी मतों से जिताने की अपील की। बलरामपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज तुलसीपुर एवं उतरौला विधानसभा में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब तक हुए चुनाव में भाजपा को अपार जनसमर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा, जिसकी वजह से लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पारा 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से अगले 3 दिनों तक गर्मी कम पड़ेगी। अगर ओवरऑल बात करें तो गर्मी रहेगा, बस हालांकि थोड़ा सा रिलेटिव तापमान में थोड़ा गिरावट होगा, और गिरावट इस वजह से हो रहा है कि थोड़ा सा हवाओं का असर है, जिसकी वजह से तापमान नहीं होता है। जैसे कि धूप निकली रहती है और हवा चलता है तो थोड़ा सा राहत मिलता है, उसी तरीके से थोड़ा सा राहत का रहेगा, लेकिन वो भी राहत नहीं रहेगा। लगभग कई जगहों में 38-40 के आसपास तापमान रहेगा। गर्मी रहेगी, लेकिन जो गर्मी अभी 41, 42, 43 के आसपास था, उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। आने वाले 3 दिन के बाद फिर से तापमान अपने वही 42-43 के पास फिर से थोड़ी सी गर्मी का असर देखने को मिल सकता है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच IPL मुकाबला खेला जा रहा है। IPL के मौजूदा सीजन में ये दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। LSG ने अब तक 9 मैचों में से 5 जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर है। वहीं हार्दिक पांड्या के नेतृत्व वाली मुंबई इंडियंस की टीम 9 मुकाबलों में से 6 मुकाबले हार चुकी है और तालिका में 9वें स्थान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में करेंगी रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के साथ सरयू आरती में भी होंगे शामिल। चौथे चरण में प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में 13 मई को होगा मतदान। 5वें और छठे चरण के लिए प्रदेश की कुल 28 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया जारी। 5वें चरण के लिए 3 मई और छठे चरण के लिए 6 मई तक दाखिल होंगे नामांकन। और प्रदेश के कई इलाकों को कल से भीषण गर्मी और लू से मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान में आएगी कमी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।